पुरअमन एहतजाज है, कोई हम लाठी या पत्थर नहीं लाएंगे, निहत्ते अवाम होंगे। और हुकाम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके पाकिस्तानी बाज आ जाएं, इनको तंग करने से, इनको रसा करने से, इन पे सितम डालने से। अगर कोई कोशिश करेगा या दिल में सितम डालेगा तो हम उसको रोकेंगे। FIR पर्चों से हम बहुत आगे के निकले हुए लोग हैं। ये जगह नाकाफी है और हमारा जलसा तरनोल से लेकर संगजानी के मकाम तक होगा। ये लोग कनाल की जगह में तो आने से रहे और ये कैमरे से दिखा भी दे कि मजाक कर रहे हैं कि जी हाई कोर्ट के NOC के बाद जो जगह भी दी तो इतनी सी जगह दी कि जिसमें गुसलखाना ही नहीं बन सकता है। हम जलसा करेंगे, बड़ी सी अभी मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बात पर्चों की है वो तो खैर से अब इनके पास घर में पड़ा हुआ एक तैयार हथियार है। तो जिस तरह अली वजीर साहब या मंजूर पे किया था, हमें कोई परवाह नहीं है ये रोड ब्लॉकेट का पर्चा करते हैं या दहशतगर्दी का करते हैं। ये जलसा जो है ये स्वाबी जलसा से बड़ा होगा या बस पुलिस के छापे पड़ते रहेंगे, आप लोग भागते रहेंगे? हम भागे कभी नहीं है, भागने वाले नहीं है। छापे पड़े, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये इन इलाकों की आवाम पे ये छापा मारने की जरूरत तो दिखा दें। जलसा होगा, हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है और ये अब इनको ये बंद करना चाहिए। ये जो इन्होंने शिकारी कुत्तों की तरह हरकतें शुरू की है हर वक्त जो हैं, अब ये इस दफ़ा कोशिश करके देख ले। हम जलसा हर सूरत में करेंगे और लाखों का मजमा इकट्ठा करेंगे और जहां मजमा समाया जा सके वहां पे हम समाएंगे। पुरअमन एहतजाज है, कोई हम लाठी या पत्थर नहीं लाएंगे, निहत्ते अवाम होंगे। और हुकाम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके पाकिस्तानी बाज आ जाएं, इनको तंग करने से, इनको रसा करने से, इन पे सितम डालने से। अगर कोई कोशिश करेगा या दिल में सितम डालेगा तो हम उसको रोकेंगे। अगर NOC की बगैर करना है, अगर NOC के बगैर जलसा कर रहे हैं तो फिर परेड ग्राउंड क्यों नहीं, F9 पार्क क्यों नहीं, श्रीनगर हाईवे क्यों नहीं, इधर क्यों? देखिए, अगर इन्होंने यहाँ पे हमें तंग किया और जलसा नहीं करने दिया तो हम इसी संगजानी के मकाम तक किसी खुली जगह पे जाके आवाम को ले जाएंगे। हम पुरअमन जलसा करके पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पकड़ धक्कड़ भी स्टार्ट हो जाएगी पंजाब में, जो कारकुनान है उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि किस तरीके से जलसा का मैंने देखिए, पकड़ धक्कड़, पहली बात तो ये डरना नहीं है। पकड़ धक्कड़ के लिए जरूरी है कि आप इज्तिनाब करें, अंडरग्राउंड चले जाएं और आप लोग बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में जाएं। जब आपके काफिले बड़े होंगे कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। और हम 27 दाद उसको देंगे, खान का सिपाही वो होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती का सिपाही वो होगा जो इस जलसागाह तक पहुंच सकेगा। KB का जो काफिला आएगा वो बहुत बड़ा होगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें शायद लाखों की तादाद में लोग होंगे। पूरी तैयारी के साथ अली अमीन खान की सरबराही में आएगा। CPEC के रूट्स भी होंगे। उस रोज इतनी पाकिस्तानी अवाम निकलेगी कि पुलिस की नफरी जो है वो इसके सामने आटे में और जीरे के बराबर, नमक के बराबर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डिप्टी चेयरमैन इमरान खान को क्या नाम लिए बगैर कि डिप्टी चेयरमैन वो है, चेयरमैन का खिताब जनरल फैज हमीद को दिया कि डिप्टी चेयरमैन करप्शन थे और पाकिस्तान की राह में रुकावट है। मुसद्दिक मलिक साहब के बयानात का मैं अब सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन बयानात से क्या होता है, कोई मंतिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, इल्ज़ाम है। तो इल्ज़ाम अपने गिरबान में ये लोग जरा देख लें। फार्म 47 पे शहबाज शरीफ को बिठाया हुआ है और वो भी पुदक के फिरता है, मैं भी वज़ीर आज़म हूँ और दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर आला बैठी हुई है फार्म 47 पे। तो लिहाजा ये दूसरों को दर्श देने के बजाय कौम को ये वजाहत दे कि भाई कहाँ से आए हो, किसने आपको बिठाया हुआ है। चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठ के अब ये दर्श दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। बहरहाल जल्दी इनका ये दौर गुजर जाएगा। जलसे की आड़ में एक और 9 मई हो सकता है। जलसे की आड़ में कोई करना चाहे तो करे। अब वो देखो, पहले जो 9 मई हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि हम निहत्ते होंगे। लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वादे कर देना चाहते हैं कि इस दफा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इंकलाब आएगा। इमरान खान ये जलसा PTI की जानिब से है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है उसके साथ ही? मेरा ख्याल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और उनके साथ भी मीटिंग हुई है। वो अब हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह वो क़यादत भी स्टेज पे दस्तयाब होगी।